गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज Turn right, then turn left. हम लोग निकले हुए हैं 5:49 अर्ली मॉर्निंग और सलाला को कहते हैं बाय बाय और निकलते हैं हमारे बैक जर्नी के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर में रोड पे जब ड्राइव करते हुए निकलेंगे। हालांकि अभी तो अपार्टमेंट से निकले और मेन रोड को टच हो ही रहे हैं और जो भी है बीच सबको। आज बीच पे वॉक नहीं होगा क्योंकि आज हम ड्राइव कर रहे हैं। तो कौवे ईद मनाते हुए Sharp left. और ये है समुंदर का किनारा और ये फूड स्ट्रीट बोले तो खाऊ गली। Continue for 1 kilometer. चलो थोड़ा राउंड अबाउट। Exit the roundabout onto Route 49. Continue for 5 kilometers. Cherry blossom over here. See this tree? थोड़ा बड़ा झाड़ रहेगा तो वैसे ही लगेगा नहीं, जैसे जापान में हम लोग ने देखा था। स्ट्रेट है ना? दिख रहा है मम्मी? पिंक स्ट्रेट। कैसे लग रहा है आपको ड्राइव? ड्राइव तो हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है, लेकिन ये टाइम डर नहीं लग रहा है क्योंकि रास्ता दिखाई दे रहा है। व्यू की वजह से ही तो आते हैं ना सलाला। Driving to the clouds. मैंने सोचा था कि जून के महीने में बादल ज़्यादा कुछ मिलेंगे नहीं, ये विजिबिलिटी सही रहेगी क्योंकि हर दफ़ा खरीफ सीज़न में तो विजिबिलिटी ज़ीरो के लगभग होती है। देख सकते हैं आप विजिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन खरीफ सीज़न बोलेगा तो अभी जुलाई में और अगस्त वो के महीनों में यहाँ पे और भी बादल होंगे, या आप बोल लो फॉग, विजिबिलिटी एब्सोल्युटली ज़ीरो। ड्राइव करना यहाँ पे बहुत ही संभल के और स्लो होके अपने फॉग लाइट्स ऑन करके और खुद की भी सेफ्टी रखनी है और सामने वाले ड्राइवर की भी सेफ्टी रखनी है क्योंकि चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैंने तो सोचा था कि आराम से निकल जाऊंगा, लेकिन लगता तो नहीं है क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ विजिबिलिटी उतनी कम होती जा रही है। सामने की कार कितने 5 मीटर की रहेगी, लेकिन वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। तो यही कहूँगा जो भी जाते हैं सलाला दोपहर पहाड़ी पे जब आते हो, दोपहर माउंटेन के ऊपर आ जाते हो तो प्लीज़ थोड़ा ड्राइव स्लो करो और संभल के करो। स्लो ट्रैक में रख के स्लो भी चलाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे सामने वाले ने हज़ार्ड लाइट डाली है, ऐसे हज़ार्ड लाइट डालना गलत है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो फॉग या तो बादल जो आते हैं उसमें दिखाई बिल्कुल नहीं देता और पीछे से अगर गाड़ी तेज़ होगी तो आगे जाके सामने वाली गाड़ी को
लगना लाजम होगा ही होगा। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा सबको, सलाला जाते हैं, मज़े करते हैं, सेफ़ होके सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके करें। क्योंकि हम मिड ऑफ जून आए थे तो हम लोग को कोई वाटरफॉल वगैरह ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि खरीफ सीज़न तो जून के एंड में चालू हो जाता है और सितंबर स्टार्ट तक बोल लो रहता है। तो ये जुलाई और अगस्त का महीना जो रहता है बहुत मज़ेदार रहता है। इतने सारे वाटरफॉल्स और काफ़ी सारे सेफ़ वाटरफॉल्स भी हैं, यानी डेफिनेटली इंजॉय करने वाले जैसे हैं। और देख सकते हैं कि मौसम अभी बदलना चालू हो गया है, लेकिन हमारी तो ईद की हॉलीडे ख़त्म हो रही है तो वापस बैक टू नॉर्मल हमको जाना ही होगा। इसीलिए हम लोग आज थोड़ा जल्दी ही निकले और नाश्ता वास्ता हम लोग ने सोचा कि 2 घंटे के बाद में किधर स्टॉप करके खा लेंगे। Early morning faces, can you see this? Still in sleep. This is fresh face. This is very fresh face, and this is ultimate. This is like एकदम फ्रेश। सैंडस्टॉर्म चल रहा है, देखो ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी है। बचपन ही गया, जवानी भी गई, एक पल के लिए जीने दो। ना 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 ना, रेड बुल पीने दो, नींद नहीं आएगी यहीं, ड्राइव तो है लंबा, पीने दो। ये ड्राइव के लिए रेड बुल ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम ड्राइव करते करते नींद आ जाता है, तो थोड़ा कैफीन अंदर जाएगा तो आंखें खुली की खुली रहेगी। देखो ऐसे, तो जब लगे थोड़ा आंख भारी भारी हो रहा है, 1-2 सिप मारो और ये मरुभूमि में बोलेगा तो ये रेगिस्तान के अंदर से ड्राइव करते जाओ। हम लोग ने एक पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल वगैरह भर दिया और फिर नाश्ता कर दिया था और थोड़ा रेस्ट लेके वहाँ से निकले। तो रास्ते में ये कैमल दिखा तो सोचा कि उसको ब्रेड दे दे, और जैसे ही फेंकने गए तो भाग गया तो थोड़ा दूर, और बस आगे क्या, हम तो देखते ही रह गए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मॉर्निंग को 5:40 को जो चले थे, उसके बाद में एक ब्रेक लिया और ब्रेकफास्ट के लिए फिर लाइक 10-15 मिनट्स, और उसके बाद में पेट्रोल भरने के लिए एक 5 मिनट, उसके
उसके बाद में कंटिन्यूस चल रहे हैं। अभी बुरान क्रॉस कर गए हैं, इब्री की तरफ जा रहे हैं। इब्री करीबन 2.5 घंटा और है, तो इब्री में जाके कुछ लंच वगैरह होगा और तभी गाड़ी को एक ब्रेक भी मिलेगा, इंजन भी ठंडा हो जाएगा। भूख तो किसी को नहीं है, ऐसे स्नैक्स वगैरह से खाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, वैसी गाड़ी को भी ज़रूरत है एक छोटे से ब्रेक की। एक आधा पौना घंटा वहाँ पे, फिर निकलेंगे सीधा बुरानी अलियन बॉर्डर की तरफ। मिलते हैं बाद में, टिल देन बाय। काफ़ी घंटों के बाद में अभी जाके एक छोटा सा गांव टाइप दिख रहा है कुछ। ये देखो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, इधर दिखाओ यार कैमरामैन फोकस। तो काफ़ी ड्राइव करने के बाद में, घंटों ड्राइव करने के बाद में ये छोटा सा गांव टाइप कुछ दिख रहा है। पूरा रेगिस्तान में से ड्राइव करके कोई नहीं दिख रहा था। अभी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे लग रहा है कि एक का दुक्का घर तो है। हाँ, तो हो सकते हैं आगे पेट्रोल पंप वगैरह कुछ हो, तो वहाँ पे ब्रेक लेने की संभावना है, लेना ही पड़ेगा। और पानी है। हाँ, यहाँ पे छोटा पानी लगता है बारिश के दिनों में जो गिरा होगा उसका, क्योंकि यहाँ तो हरा पैच लग रहा है, पूरा हरा हरा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एकदम सूखा बंजर ज़मीन होता है। मिलते हैं पेट्रोल स्टेशन के ही, यहाँ लगता है आगे दिखाई दे रहा है, नहीं दूसरा कुछ है, देखते हैं। चलो बाय। डरते हैं लेकिन देखो अभी खा रहे हैं। दोनों झगड़ा कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। अभी तक ढूंढ रहे हैं फ्लाइट के लिए, अभी तक ढूंढ रहे उधर फ्लाइट के लिए। और नहीं ना, चलो हाँ पेट्रोल स्टेशन।
I had to watch it because this In 800 meters, keep right at the fork. oil well. लिया मैं ले रही हूँ। दूर वहाँ पे कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है, लगता है तेल का कुआं है यहाँ पे। Keep right at the fork. होने पे Then continue straight. वो जलाया जाता है। हमने राइट लेना है यार। Yes. ओके, और यहाँ पे बस भी है। Continue straight. चलो देखते हैं आगे। दो बजकर 50 मिनट हो गए, बहुत ही टायर्ड हो गया। ये है सेकंड ब्रेक, अभी लंच के लिए ले रहे हैं। अंडा बिरयानी मंगा लिया है मम्मी ने, प्रीति ने। आर्यन खुशी KFC खाने वाले हैं और मैं बटर चिकन और गार्लिक नान। तो ये देखो, ये सारे टायर्ड हो गए और शक्लें एकदम लाल हो गए। हम लोग इबरी पहुँचे हुए हैं और इबरी में एक रेस्टोरेंट में आ गए। बाकी क्या खाने के बाद तो आ गया है आज बटर चिकन, अंडा बिरयानी, रोटी। उधर तो ऑलरेडी चालू हो We eat this गया one सब। and then we'll take from there. Mummy, can I have one roti too? यस। इबरी से खाना खाने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए थे और अभी हम लोग पहुँचे हैं ओमान के बॉर्डर पे। इबरी से ये अलेन बॉर्डर की दूरी करीबन 2 घंटे है। तो बस पहुँच गए और ओमान बॉर्डर में यहाँ का हम लोग इमिग्रेशन का प्रोसेस कर लेंगे। बहुत सिंपल होता है और सीधे सीधे स्टैम्प करके आगे निकलना होता है। हम लोग ओमान का ये निकल गए हैं। Welcome to the United Arab Emirates of Abu Dhabi, United Arab Emirates. और Welcome to the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates. क्या कहें, 5:40 हो गया है। तो 12 घंटे, एब्सोल्युटली 12 घंटे हो गए ड्राइव करके। सुई के माली। हम लोग यूएई में एंटर हो गए हैं। 5:51 इमिग्रेशन चेक सब कुछ होने के बाद अलेन में, अभी अलेन में ही है। Garden Highway. City of गार्डन सिटी ऑफ UAE. यूएई, ओके। और अभी हम लोग हाईवे की तरफ बढ़ते हुए, लेन में आना और जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। In 500 meters, at the roundabout, take the second exit. 40 मिनट्स तो लग ही जाते हैं बॉर्डर से हाईवे पे पहुंचने के लिए। एक बार हाईवे पे है तो फिर कोई बात नहीं, 140 का स्पीड पकड़ के सीधा दुबई तलक। फिर दुबई में जैसे ही आ जाओगे तो 110 का स्पीड से घर तलक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा है ना। जी। और उधर कुछ हिल क्या केसल और Exit the roundabout. यहाँ पे पूरा अलेन। In 400 meters, at the roundabout, take the second exit. लेकिन आज का टेम्परेचर अभी का यहाँ पे 45 डिग्री है और हम लोग सलाला में यही टाइम पे यही करीबन 24 डिग्री में थे, वो भी सिटी के अंदर। और जब पहाड़ों पे थे तो आपने नज़ारा तो देखा है पहले। स्ट्रेट Exit the roundabout. ये अलेन में छोटे छोटे घर और एकदम छोटा शेख के रिश्तेदार का अभी बॉर्डर ही बाउंड्री देख रहे हैं और चलता जाएगा अगले तलक।
लेकिन झाड़ देख सकते हैं, उसकी कैनिपी कितनी बड़ी है, एकदम तगड़ी और हेल्थी। ये रहा, ये हम लोग को। In 300 meters, at the roundabout, take the second exit. Okay, Google auntie, I will take it. Second exit. और ये रहा सेकेंड एग्जिट। फर्स्ट एग्जिट में दुबई दिखा रहा था, हमको सेकेंड एग्जिट लेने के लिए कहा, तो हम सेकेंड एग्जिट ही लेंगे। This is a longer route. Exit the roundabout. फॉलो। हाईवे पे पहुंच गए अलेन के, और रोड की स्पीड है 140। अभी तो मेरी स्पीड है 120। थोड़ा भगाता हूँ मैं। टोयोटा बीच में आ रही है, उसको क्रॉस करने के बाद में मैं निकलता हूँ फर्स्ट लेन पे। 120 तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स, हालांकि जो रिसेंट बारिशों की वजह से थोड़ा हरियाली आ गई है उस पर, वरना ये तो रेगिस्तान की तरह ही बालू ही बालू, ये रेती रेत हुआ करती थी। अभी थोड़ा पैचेस, हरियाली के पैचेस, घास वास दिखाई दे रहे हैं, और देख सकते हैं छोटे छोटे घर हैं यहाँ के, एक से एक बढ़कर एक। एक बंगला बने न्यारा है। ये देखो अलेन की पहाड़ी, सैंड ड्यून्स, इसमें डेजर्ट सफारी का मजा और ही है। मुझे ड्राइव करते हुए सवेरे से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ। ब्रेक के बारे में तो बता दिया मैंने, कितने ब्रेक लिए। 12 घंटे से ज़्यादा तो हो गए हैं, और अभी करीबन पौने घंटे के अंदर घर पहुँचने की उम्मीद है। ड्राइव तो मैं क्योंकि ये अलेन और अबू धाबी में स्पीड 140 का है, तो करीबन 135 की 140 तक जा रहा हूँ स्पीड लेके, और देखते हैं पहुँचते हैं घर पे, उसके बाद में रेस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू नॉर्मल। घर में हम लोग पहुँच गए। 7:20 को हम लोग घर पे पहुँच गए थे, और अभी बस रिलैक्स कर रहा हूँ, और किलोमीटर्स तो रिटर्न देखने के लिए भूल गया, वो कल सवेरे कर दूँगा। सामान वामान लाना था घर पे, तो वो पहले किया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लेकिन बाय बोलने से पहले बोलना ये भूलूँगा, सब्सक्राइब नहीं करने का बोलो यार, सब्सक्राइब तो कर लो @मेनोज व्लॉग।
तो टोटल किलोमीटर हमारा जाने से लेके आने तक 3213.3 हो गया था।